हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वही है कि जॉइंट अकाउंट क्या होता है, आप कैसे जॉइंट अकाउंट अपना खोल सकते हैं और किस बैंक का जॉइंट अकाउंट सबसे अच्छा होता है और जॉइंट अकाउंट किस किस किस्म के होते हैं। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किस किस टाइप के जॉइंट अकाउंट आप खोल सकते हैं। सबसे पहले अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपस में अगर आपकी कोई पार्टनरशिप हुई है तो आप आपस में बिजनेसमैन मिलकर जॉइंट अकाउंट खोल सकते हैं। अगर आप जो सा है हस्बैंड वाइफ हैं, आपकी वाइफ जो सी हाउस वाइफ है, कुछ नहीं कमाती, तो आपको पता है जब भी आप बैंक अकाउंट खोलने जाते हैं तो वो आपसे पूछते हैं कि आपका इनकम सोर्सेज क्या है। तो फिर अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं आप फिर भी जॉइंट अकाउंट खोल सकते हैं। अगर आप जो सा है माँ और बेटा भी जॉइंट अकाउंट खोल सकते हैं। तो आज हम जनरल जिस जॉइंट अकाउंट में बारे में बात करने जा रहे हैं वो है, अगर आप माँ और बेटा है तो वो जॉइंट अकाउंट कैसे खोल सकते हैं उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले कि अगर आपका बेटा जो सा है अभी स्टूडेंट है, अभी वो इतना मतलब अभी उसका कोई इनकम सोर्स नहीं है, वो स्टूडेंट है, वो पढ़ता है अभी। तो अगर आपकी मदर कुछ मतलब जो सा है इनकम सोर्स उनका है, वो कोई टीचर हैं या फिर वो कोई कुछ भी वो काम करती हैं, तो उनकी इनकम आ रही है आपकी मदर की, तो आप अपनी मदर के साथ अपना जॉइंट अकाउंट खोल सकते हैं। तो सबसे पहले आप बैंक जाएंगे, किसी भी अपनी जो सा भी आपने बैंक अकाउंट जिसका भी बैंक अकाउंट जॉइंट अकाउंट खोलना है आप उसकी ब्रांच में चल जाएंगे। जैसे कि आप आज हम मिसाल के तौर पर बैंक अल्फला ले लेते हैं। अगर आप बैंक अल्फला की ब्रांच में जॉइंट अकाउंट खोलने जाते हैं तो सबसे पहले वो पूछेगा कि जो सा है आपने कौन सा अकाउंट खोलना है, तो आप उनको बताएंगे हमने जॉइंट अकाउंट खोलना है माँ और बेटे का। तो वो जो सा है वो कहेगा कि आप अपनी जो सी है मदर को, वो कहेगा आपकी को वो आप अपनी सैलरी स्लिप दे दें। तो वो कोई भी काम कर रही हैं तो वो अपनी उनको उस जॉब की सैलरी स्लिप दे देंगी। तो सैलरी स्लिप मांगेंगे और आपका बेटे का जो सा शनाख्ती कार्ड मांगेंगे। आपका बेटा जो सा 18 साल का होना चाहिए तो ही आप जॉइंट अकाउंट अपने बेटे के साथ खोल सकते हैं। अगर आपका बेटा अंडर एज है तो आप अपने बेटे के साथ जॉइंट अकाउंट नहीं खोल सकते, उसका 18 साल का होना ज़रूरी है। तो आपके बेटे का शनाख्ती कार्ड मांगेंगे और आपके बेटे का हो सकता है, मतलब ज़्यादातर ऐसा होता तो नहीं है लेकिन कुछ चांस ये भी हैं कि आपके बेटे का वो स्टूडेंट कार्ड भी मांग सकते हैं। तो वो आपके बेटे का स्टूडेंट कार्ड मांगेंगे, शनाख्ती कार्ड मांगेंगे, बस दैट्स इट। और आपकी मदर के भी शनाख्ती कार्ड मांगेंगे तो वो आपका जॉइंट अकाउंट खोल देंगे। तो जौन सा है जॉइंट अकाउंट में एक और चीज़ भी होती है कि जौन सा अकाउंट होल्डर होता है उसके पास थोड़ी सी ज़्यादा अथॉरिटी होती है, जो सेकंड पर्सन होता है उसके पास ज़्यादा अथॉरिटी नहीं होती। तो जौन सा है आपकी मम्मा जौन से क्योंकि वो आप सैलरी स्लिप दे रही हैं, अपनी इनकम सोर्स दे रही हैं, तो बैंक आपकी मदर के भरोसे पर वो जॉइंट अकाउंट खोल के दे रहे हैं। तो वो जौन सा आपकी मदर जौन से हैं वो जौन सा अकाउंट होल्डर हो जाएंगी। आपका जो सा बेटा है वो हो जाएगा सेकंड पर्सन। तो वो जो सा अकाउंट होल्डर जो सा उसके बाद थोड़ी ज़्यादा अथॉरिटी होती है। जैसे कि अगर मतलब जो सा जॉइंट अकाउंट होता है, जैसे कि अगर आपने अपने बैंक अकाउंट में पैसे जमा कराने हैं तो आप दोनों में से कोई भी जाके, माँ और बेटे में कोई भी जाके बैंक अकाउंट में पैसे जमा करा सकते हैं। चेक भी दोनों में से कोई भी बना सकता है। उसके बाद अगर आपने सीडीएम मशीन यूज़ करनी है, सीडीएम मशीन होती है कैश डिपॉजिट मशीन यूज़ करनी है, तो वो भी आपका बेटा और आपकी माँ दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने एटीएम मशीन से अपने पैसे निकालने हैं तो वो भी आपका माँ और बेटा दोनों ही निकाल सकते हैं। अगर आपने बैंक अकाउंट में पैसे जमा कराने हैं वो भी आप दोनों करा सकते हैं, माँ और बेटा दोनों आप करा सकते हैं। निकालने तो भी आपका बेटा निकाल के लेके आ सकता है पैसे। तो ये तो हो गए, ये दोनों ये सारे काम कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि आपके अकाउंट में कोई इशू हो गया पैसों का या कोई बड़ा इशू हो गया है तो आपके मदर को भी उधर प्रेजेंट होना पड़ेगा, आपके बेटे को भी उधर प्रेजेंट होना पड़ेगा, फिर दोनों को आना पड़ेगा। तो ये इशू होता है जॉइंट अकाउंट का कि अगर फिर आप अकेले जाके नहीं वो मसले का हल निकाल सकते, फिर वो दोनों को उधर प्रेजेंट होना पड़ेगा। और जो से आपका जो से जॉइंट अकाउंट जो से आपको नॉर्मल अकाउंट होता है, वो अगर आप आज गए हैं ब्रांच में अकाउंट अपना एक्टिव कराने तो आपको एक दिन के बाद जो से मैसेज आ जाता है कि आपका अकाउंट एक्टिव हो गया है। जो से अभी आपने बैंक चूज़ किया होता है सबका यही एक ही होता है प्रोसेस। तो जो सा अगर आप जॉइंट अकाउंट खोलते हैं तो जॉइंट अकाउंट में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। जॉइंट अकाउंट में आपको 5 से 7 दिन लग जाएंगे अकाउंट एक्टिव होने में। मतलब अगर आप आज गए हैं अकाउंट एक्टिव कराने बैंक अल्फला में तो आपको 7 दिन लग जाएंगे अकाउंट एक्टिव होते होते। तो 7 दिन में आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा, जनरली हो जाता है 7 दिन में, 7 दिन के ज़्यादा नहीं लगेंगे। उसके बाद जब आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा
तो वो आपको जो सा बैंक की तरफ से कॉल आएगी, वो कहेंगे आपका जो सा बेटा या माँ में से एक बंदा आए इधर, वो इधर साइन करके, तो उनको साइन चाहिए होते हैं, तो आप जाके साइन करके आ जाएँ, तो आपका अकाउंट जो सा फुल एक्टिव हो जाएगा। तो जो सा मैसेज है कि आपका अकाउंट एक्टिव हो गया है, वो जो सा मैसेज भी आता होता है और ईमेल भी आती होती है। मैसेज और ईमेल दोनों आपके अकाउंट होल्डर जो सा है, मतलब के मदर अकाउंट होल्डर है ना, उनके नंबर पर आएगा, आपके नंबर पर नहीं आएगा। बैंक अकाउंट जब आप बैंक अल्फला जाते हैं अपना अकाउंट जॉइंट अकाउंट खुलाने, तो आपके बेटे का भी वो ईमेल लेते हैं, आपके बेटे का नंबर भी लेते हैं, और आप मदर का ईमेल भी लेते हैं, मदर का नंबर भी लेते हैं। तो लेकिन जो सा मैसेज आता है आपका अकाउंट एक्टिव हो गया है, वो मदर के ईमेल पर ही आएगा और मदर के नंबर पर ही आएगा। तो वो मैसेज आ जाएगा, तो वो आपको कॉल भी कर देते हैं बैंक अल्फला वाले कि आके आप इधर साइन करके चल जाएँ, तो आप साइन करके जो सा आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। तो एक और बात, अगर आप जो सा अपना एटीएम कार्ड भी, मतलब जो सा अपना डेबिट कार्ड या वीज़ा कार्ड या जो सा पेपा कार्ड बैंक से, वो भी आप बनवाना मतलब लेना चाहते हैं, तो उसके जो से चार्जेस होते हैं। तो इधर मैं आपको स्क्रीनशॉट लगा दूंगा कि बैंक अल्फला के काफ़ी ज़्यादा डेबिट कार्ड, वीज़ा कार्ड, काफ़ी ज़्यादा कार्ड होते हैं। तो आप जो सा बैंक वाले आपसे पूछेंगे कि आपने कौन सा कार्ड ऑर्डर करना है। आपने पेपा क्लासिक डेबिट कार्ड ऑर्डर करना है, आपने पेपा क्लासिक वीज़ा डेबिट कार्ड मतलब ऑर्डर करना है। तो जो सा आपको मतलब हर एक कार्ड के डिफरेंट चार्जेस होते हैं। हर एरिया मतलब हर साल में भी आपको जो सा है पेमेंट करनी पड़ेगी उनकी, मतलब जो सा उनके चार्जेस होते हैं हर साल बाद, वो भी आपको पे करने पड़ेंगे। और अगर आपका जो सा कार्ड गुम जाता है, तो दोबारा भी आपको पैसे दे के, मतलब जितने का कार्ड आप नया लेंगे, नया ऑर्डर करने की तरफ जितने पैसे आप देंगे, उतना ही आपको दोबारा री ऑर्डर करने में उतने पैसे आपके लगेंगे। तो हर साल में भी इनके कुछ चार्जेस होते हैं। तो आप सारे कार्ड देख लें जो आपको कार्ड सूट करता है, जो चार्जेस आप कहते हैं कि इसके चार्जेस नॉर्मल हैं, इतने ज़्यादा नहीं है, ये कार्ड मुझे सूट भी करेगा। तो आप बैंक वालों से पूछ सकते हैं कि कौन कौन सा कार्ड है, इसकी क्या क्या डिटेल है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, तो और इसके क्या चार्जेस हैं, वो आपको बता देंगे। तो उस हिसाब से आप अपना कार्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप उतने पैसे अपने अकाउंट में डालेंगे, जितने का कार्ड है ना, जितने का आपने कार्ड ऑर्डर करना है, उतने उससे 200-300 ज़्यादा आप अपने अकाउंट में डाल देंगे, तो वो ऑटोमेटिकली आपके पैसे वो कट हो जाएंगे। उसके बाद जब आपका अकाउंट एक्टिव हो गया है, तो उसके बाद 4-5 दिन, अकाउंट एक्टिव होने के 4-5 दिन बाद आपकी जो सा अकाउंट की तरफ बैंक अल्फला की तरफ से आपको एक आएगा लेटर बैंक की तरफ से, वो आपके घर होम डिलीवरी हो जाएगा। तो वो जो सा लेटर है, वो आपने जो सा है जब आपको मिलेगा, तो आपने बैंक अल्फला की ब्रांच में जाना है, वो आपने जमा करा देना है उधर। फिर आपको मिलेगी चेक बुक, उन्होंने उस वक्त आपको चेक बुक दे देनी है। तो चेक बुक आपने लेनी है घर पर। चेक बुक मिलने के जो सा है 2-4 दिन बाद आपको आपका एटीएम कार्ड घर पर होम डिलीवरी हो जाएगा, जो आपने ऑर्डर किया होगा। तो वो आपको कार्ड मिल जाएगा। तो आपका सवाल होगा कार्ड एक्टिवेट कैसे कराना है। आप हेल्पलाइन पर कॉल करके भी कार्ड को एक्टिवेट करा सकते हैं, लेकिन अगर आप हेल्पलाइन पर कॉल करेंगे, तो आपकी मदर से भी बात करेंगे और आपसे भी बात करेंगे। अगर आप वो थोड़ा सा मतलब वो कॉल ना उठाते भी नहीं हेल्पलाइन वाले ज़्यादातर, आप ज़्यादातर सिंपल इसका प्रोसीजर यही है कि आप एटीएम मशीन में जाएँ, कोई भी जाके, मदर चल जाए, बेटा चल जाए, जाके वो अपना कार्ड एक्टिव करा ले। बहुत आसान तरीका है। वो जो सा आपके अकाउंट होल्डर का जो सा नंबर है, उस पर वो आपने जो सा अपना अकाउंट होल्डर का नंबर उधर मांगे, वो दे देना है, उस पर मैसेज आएगा, वो आपने उधर पुट कर देना है, अपना शादी कार्ड दे देना है, और आपका कार्ड एक्टिव हो जाएगा। ज़्यादा कोई प्रोसेस नहीं है उसमें। तो उसके बाद जो सा आपका कार्ड एक्टिव होगा, आप बैंक की ब्रांच में भी जाके अपना कार्ड एक्टिव करा सकते हैं। तो दोनों में से कोई भी चल जाए, आपका कार्ड एक्टिव हो जाएगा। आपका अगला सवाल होगा कि अगर आपने जॉइंट अकाउंट ओपन हो गया है माँ और बेटे का, तो आप बैंक अल्फला की ऐप को जो से चला सकते हैं, नहीं चला सकते हो, दोनों चला सकते हैं। मतलब माँ भी बैंक अल्फला की ऐप चला सकते हैं, बेटा भी चला सकता है, या दोनों में से एक चला पाएगा, वो उसका क्या मामला है वो मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले जो अकाउंट का होल्डर है, मतलब अगर आपकी मदर का नाम है शबाना कौसर और आपका नाम है मोहम्मद अब्दुल्ला नईम, ठीक है। जो अकाउंट होल्डर होता है ना, उसका नाम होता है फर्स्ट में आता है, जो सेकेंडरी पर्सन होता है उसका नाम आता है सेकंड में। जैसे कि अब मेरी मम्मा का नाम है शबाना कौसर और मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला नईम, तो जो सा अकाउंट होल्डर मेरी मम्मा है, तो पहले आएगा शबाना कौसर / मोहम्मद अब्दुल्ला नईम, ऐसे आएगा। तो जो सा अगर आपने बैंक अल्फला की ऐप जो से इस्तेमाल करनी है, तो सिर्फ अकाउंट होल्डर ही इस्तेमाल कर पाएगा, सेकंड पर्सन इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। तो आप जो सा आपकी मदर ही वो बैंक अल्फला की ऐप को लॉगिन कर पाएंगी, बहुत इजी प्रोसेस है।
और जो सा 2 घंटे में मतलब वो उसके बाद जब आप सारी डिटेल भर देंगे 2 घंटे का वो टाइम लगेगा। 2 घंटे बाद आपकी जो सी ऐप वो तैयार हो जाएगी, आप इस्तेमाल कर पाएंगे। तो आप लिमिट वगैरह भी उधर सेट कर पाएंगे, अपना कार्ड भी उधर से देख पाएंगे, बैंक अल्फा की ऐप में हर चीज़ कर पाएंगे, QR कोड से पेमेंट कर पाएंगे। अच्छा, एक और बात मैंने आपको बतानी थी, जो सा टैप एंड पे वाला फीचर है ना, वो बैंक अल्फा जो सा जॉइंट अकाउंट है ना, जैसे माँ और बेटे का जॉइंट अकाउंट है, तो मैंने भी अपना जॉइंट अकाउंट बनाया था अपनी मम्मा के साथ। तो जो सा है उसको क्या कहते हैं, वो टैप एंड पे वाला फीचर ना, वो जॉइंट अकाउंट में मतलब नहीं हो रहा एक्टिव। मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की थी उसको एक्टिव करने में, तो उसको कहते हैं वो कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं तो ऐसा ऐसा घूमता ही रहता है, वो एक्टिव नहीं होता टैप एंड पे वाला फीचर। तो अगर आपका जॉइंट अकाउंट है और आपका टैप एंड पे वाला फीचर एक्टिव हो गया है तो आप इधर मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो ये मैंने आपको फुल डिटेल बता दी कि कैसे आप जॉइंट अकाउंट खोल सकते हैं। और एक और बात कि आप जो सा जॉइंट अकाउंट है ना, अगर आप जो सा किसी ब्रांच में नहीं जाना चाहते, जैसे कि आपने बैंक अल्फा में जॉइंट अकाउंट ओपन कराना है, लेकिन ये आप कहते हैं यार कि आप ब्रांच में जाएँ जॉइंट अकाउंट ओपन कराने, तो आप सारी डिटेल जो सा है अपना बैंक अल्फा की वेबसाइट पर जाके आप जॉइंट अकाउंट ऑनलाइन भी ओपन कर सकते हैं। वो आपको कुछ डॉक्यूमेंट पूछेंगे, वो आप ऑनलाइन उनको हर चीज़ प्रोवाइड कर देना, तो आपका ऑनलाइन आप अगर बैठे बैठे जॉइंट अकाउंट ओपन हो जाएगा, जॉइंट अकाउंट आपका ओपन हो जाएगा। तो अगर मैं तो आपको मशवरा नहीं दूंगा जॉइंट अकाउंट ओपन करने का किसी भी मतलब कोई भी बैंक को मैं नहीं आपको मशवरा देता कि अपना आप जॉइंट अकाउंट बनाएं, क्योंकि यार जॉइंट अकाउंट के बड़े मसले होते हैं। जैसे कि अगर आपके पैसों का मसला बन गया, दोनों को प्रेजेंट होना पड़ेगा। अगर आपका कोई और इशू है तो दोनों को प्रेजेंट होना पड़ेगा, या बड़े झंझट होते हैं। तो मैं तो आपको ये मशवरा दूंगा, आप फुल बिजनेस जो है फुल बिजनेस बैंक अकाउंट अपना खोलें बैंक अल्फा में। तो फुल बिजनेस अकाउंट अगर आप खोलेंगे तो सबसे अच्छी बात यह है कि आपको डेबिट कार्ड फ्री मिलेगा, वीज़ा डेबिट कार्ड आपको फ्री मिलेगा बिजनेस अकाउंट में। और बिजनेस अकाउंट का ये होता है कि आपको वो कहेंगे कि अगर आपकी शॉप है तो आपकी शॉप की जो सी तस्वीर लेंगे, वो डिटेल वगैरह आपसे पूछेंगे शॉप के बारे में, तो आपका वो फुल बिजनेस अकाउंट खोल देंगे। तो फिर बिजनेस अकाउंट में आपको जो सा है डेबिट कार्ड भी आपका वीज़ा डेबिट कार्ड भी आपको फ्री में मिलता है, और उसमें जो सा मतलब उसमें कोई इशू नहीं है, वो बेस्ट है। तो अगर आपकी शॉप नहीं है, अगर आप बिजनेसमैन नहीं हैं, तो फिर आप फुल बिजनेस अकाउंट कैसे खोलेंगे? तो जो सा अगर आपके बैंक जो सी बैंक अकाउंट में आप अकाउंट खुलाने जा रहे हैं, उस बैंक अकाउंट की ब्रांच में आपको लोग जानते हैं, तो फिर वो आपका फुल बिजनेस अकाउंट खोल देते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं होता। हाँ, लेकिन अगर वो आपसे जो सा है अगर आपकी शॉप है तो आपको इशू नहीं है, तो आप उनको शॉप की अपनी डिटेल बता देंगे, आपकी शॉप कहाँ पर है, किस जगह पर है, तो वो आपका फुल बिजनेस अकाउंट खोल देते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि उनको जो सी बैंक ब्रांच में उन्होंने अपना अकाउंट खोलना होता है, उनको वो लोग जानते होते हैं, तो वह उनको फुल बिजनेस अकाउंट खोल देते हैं। तो अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप नहीं भी कमाते, तो आप अपना स्टूडेंट बैंक अकाउंट खुला सकते हैं, जॉइंट अकाउंट से अच्छा है। जॉइंट अकाउंट अपना मत खुलाएं, आप अपना स्टूडेंट बैंक अकाउंट खुला लें अगर आप स्टूडेंट हैं। तो अगर आप जो सा स्टूडेंट है तो वो खुला लें। अगर आप जो सा कमाते हैं तो अपना नॉर्मल अकाउंट भी आप खुला सकते हैं, तो सैलरी स्लिप देंगे आपको, वो नॉर्मल अकाउंट खोल देंगे। लेकिन मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप फुल बिजनेस अकाउंट ही खोलें। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।